इकट्ठा रहना पड़ेगा, डट के रहना पड़ेगा और सरिया के हवाले कर देंगे, कट्टरपंथियों के हवाले कर देंगे। तो जो हाल कट्टरपंथियों ने बंगाल का किया है, जो हाल पाकिस्तान का किया है, वही हाल आपके देश के किसी भी हिस्से का होगा। हमारे देश में एक सेकुलर देश है और यहाँ के लोगों की मेंटालिटी अलग है। हमें एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं। बंगाल में कैसे बढ़ गया? वो भी हिंदुस्तान था, वो वहाँ भी हिंदू थे, मुस्लिम थे। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम है, वहाँ क्यों इतनी आफत मची हुई है, यहाँ क्यों नहीं मची हुई है? हम खुद इतने ज्यादा ब्रेन वॉश होते जा रहे हैं। अरे बहन जी जवाब तो ले लो, बहन जी जवाब तो ले लो। हमारे पिताजी कहते हैं जो तुमको कांटा बोए ताए बोए तो फूल। प्रोफेसर साहब ये बताइए, आपसे मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे, है ना? तो किसको एकजुट करना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है कि हिंदू समाज बट रहा है? क्या अगर हिंदू समाज बटेगा तो वही पश्चिम जो बांग्लादेश का हाल हो रहा है वही भारत का भी हाल होगा, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल एकदम सटीक उन्होंने कहा है, क्योंकि बीइंग मुख्यमंत्री उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने अनुभव किया होगा कि इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन चलाने के बाद भी यदि अपराधी नहीं रुक रहे हैं तो निश्चित तौर पर मौका पाते ही ये पानी की मछलियों की तरह आतंक मचाना शुरू कर देंगे। और उस आतंक से बचने के लिए जो सभ्य समाज है उसको इकट्ठा रहना पड़ेगा, डट के रहना पड़ेगा। और बुरी ताकतें, चाहे वो आतंकवादी साजिशें हो, जिहादी साजिशें हो, किसी का मर्डर हो, दंगा हो, रेप का जो प्रोपेगेंडा, जिहाद का, लव जिहाद का, व्हाट्सोएवर, जितने भी कुकृत्य करने वाले बुरी ताकतें हैं, सबको नस्तो नाबूद करने की ताकत समाज की एकता में है, अखंडता में। जो हम इतने बटे हुए हैं हिंदू समाज में, कोई ब्राह्मण हो गए, यादव हो गए, दलित हो गए, है ना, वैश्य हो गए, इतने सारे उस गुट में बटे हुए हैं, सबके अलग अलग नेता हैं, उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, बांटते हैं, तो कैसे एकजुट होंगे? मैं आपको बताता हूँ। आपने खेती देखी होगी जहाँ धान, गेहूँ, सरसों, मटर, चना बोया जाता है। ये एक समय तो बहुत तेज होती है, सब एक जैसे होते हैं, लेकिन 6 महीने में सब मर जाते हैं। लेकिन वहीं जंगल जो होता है, जहाँ बटा हुआ नेचर होता है, हर पेड़ का अपना नेचर होता है, ना कोई तूफान उसे जला सका, ना कोई आग जला सकी, ना कोई आंधी, ना भूकंप, ना ज्वालामुखी, किसी के बूते में दम नहीं उसे नष्ट कर सके। तो ये डाइवर्सिफाइड सोसाइटी की ताकत है कि उसे मुगल भी ना समाप्त कर सके, अंग्रेज भी ना कर सके। ये छोटे मोटे आतंकवादी, जिहादी घटना करने वाले किसी में भी दम नहीं है कि उस समाज का कुछ बिगाड़ सके। जब तक वो समाज ताकतवर है, जब तक वो समाज अपने इस अस्तित्व को बनाए हुए है, क्या कर लोगे तुम संकट? तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? जब आपने भारत को तोड़ करके जिहादियों को सौंप दिया बेमौत मारे जाने के लिए, तब ये सब तांडव हो रहा है। यदि आपने बांग्लादेश को नहीं सौंपा होता उस जिन्ना को, उस आतंकवादी सोच को, उस जिहादी सोच को, तो आज बांग्लादेश भी हिंदुस्तान की तरह प्रफुल्लित, विकसित और एक सभ्य समाज के रूप में विकसित हुआ होता। आज अगर पाकिस्तान को आपने मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर ना सौंपा होता तो पाकिस्तान का पूरा खित्ता हिंदुस्तान के खित्ते की तरह स्वर्ग से ज़्यादा तेज चमकने वाला हिस्सा होता। तो आपने जब जिहादी को सौंप दिया, एक आतंकवादी सोच को सौंप दिया, एक मुसलमान को सौंप दिया, तो वो उसी तरीके का ही तो रीति रिवाज चलाएगा। तो जो कल्चर आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हुआ भाई? बांग्लादेश में तो हुआ, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान को हमने दे रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में भी हो सकता है, ये होगा। हिंदुस्तान को मुस्लिम ताकतों, मुस्लिम व्यवहारों, मुस्लिम के कार्यकलापों में, जिहाद में, सरिया में नहीं झोंका। हमने उसे अलग रखा इससे, इसलिए वो जीवित है, वो प्रफुल्लित है, खुश है। लेकिन जहां ये फिर मुसलमानों को आप सौंप देंगे, भारत का हिस्सा था पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत के ही लोग थे तो पाकिस्तान बांग्लादेश में हुआ क्या? जब आपने मुस्लिम विचार को सौंप दिया, मुस्लिम शासकों को सौंप दिया, इस एक तरीके से कहें कि सरिया और इस्लाम को सौंप दिया, तब तमाम हिंदुस्तान के उन हिंदुओं का भी वही हाल हुआ जो बहसी दरिंदे करते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ। आज वही स्थिति पाकिस्तान बांग्लादेश में। आपने इस्लाम को सौंपा बांग्लादेश को, आपने इस्लाम को सौंपा पाकिस्तान को, तभी तो वो इस्लामिक गणराज्य बना और इस्लामिक रीत रिवाज, इस्लामिक संविधानों से चला, इस्लामिक कट्टरपंथियों के विचारों से पाकिस्तान पोषित हुआ। लूट, डकैती, आतंकवाद का चरम बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में। आज ना तो बांग्लादेश के गवर्नमेंट के पास, ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और सेना अध्यक्ष के पास इतना ताकत है कि वो आतंकवादियों, जिहादियों, कट्टरपंथियों को कंट्रोल कर सके। सवाल ये उठ रहा है ये स्थिति क्यों आई? योगी जी मुख्यमंत्री हैं,
सबके मुख्यमंत्री हैं, 24 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की, सबके मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी क्यों किया जा रहा है योगी के द्वारा? कटोगे तो बटोगे, बांग्लादेश का हाल होगा, तो क्या मुसलमान उनकी जनता वहाँ की उत्तर प्रदेश रहने वाली नहीं है? कटोगे बटोगे कि नहीं, अगर आपने अपने देश के किसी हिस्से को डर करके शरिया के हवाले कर देंगे, इस्लामिक कर देंगे, कट्टरपंथियों के हवाले कर देंगे, तो जो हाल कट्टरपंथियों ने बंगाल का किया है, जो हाल पाकिस्तान का किया है, वही हाल आपके देश के किसी भी हिस्से का होगा। तो आपको हैंड ओवर नहीं करना। 56 मुल्क है वो जो इस्लामी कंट्री, वहाँ पे बंगाल वाला हाल क्यों नहीं हो रहा, बांग्लादेश वाला हाल? सुनिए, कौन सी कंट्री बताइए? आराम से शोर बताइए पहले अपना। मेरा नाम बेबी, सुनिए बेबी। हाँ सुनिए, हम शोर मचा रहे हैं, हम खुद ब खुद अपने आप को बांग्लादेश में ढकेलने को कोशिश कर रहे हैं। हमें एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हेल्थ फैसिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे को बांग्लादेश दिखाई दे रहे। सुनिए, क्या बांग्लादेश हमें खाना देगा? हम एक मतलब 75 साल देश आजाद हो गया, इससे पहले अफगानिस्तान भी खाना नहीं देगा, पाकिस्तान भी खाना नहीं देगा। जो हिस्सा भारत का था वो क्यों इतना खराब हो गया? पाकिस्तान में इतना जिहाद, आतंकवाद और कट्टरपंथ कैसे बढ़ गया? बंगाल में कैसे बढ़ गया? वो भी हिंदुस्तान था, वो वहाँ भी हिंदू थे, मुस्लिम थे, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम है। वहाँ क्यों इतनी आफत मची हुई है, यहाँ क्यों नहीं मची हुई है? वहाँ पे इस चीज पे काम किया गया। हमारे देश में एक सेकुलर देश है और यहाँ के लोगों की मेंटालिटी अलग है। हम चाहते हैं कि हमारी ट्रिलियन में जीडीपी जाए, हम ये नहीं सोचते कि हम टेररिज्म में जाए, हम फलाने में ढेका जाए। दोनों की मेंटालिटी चला गया दोनों भारत के अंदर पाकिस्तान क्यों चला गया? अगर एक रेपिस्ट बन जाएगा तो आप भी रेपिस्ट बन जाएंगे। मेरे एक ही चीज सवाल, आप बन जाएंगे? नहीं ना करें, नहीं मैं तो इन्हीं के सवाल को, एक रेपिस्ट बन जाएगा तो आप भी बनेंगे, एक गला काटेगा तो आप भी का मतलब क्या है? जो पश्चिम जो बंगाल में हो रहा है, जो रेपिस्ट क्यों बना, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, वो गलत हो रहा है, लेकिन हम उसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हम यूएसए से क्यों नहीं कंपेयर करते? हम चाइना से क्यों नहीं कंपेयर करते? हम अपने से नीचे कौन कहाँ कर रहा है? वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हिंदू के नाम पे पकड़ के निकाल के मारा जा रहा है उसकी बात कर रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। वो कंपेयर नहीं कर रहे। कंपेयर लायक है बांग्लादेश हमारे से, भारत से? ये बताइए, ये क्यों नहीं सोचती? सुनिए तो सही, हमारी पब्लिक इतनी गुमराह हो गई, हम बांग्लादेश कर रहे हैं। हमारे को पहले खुद पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? हम खुद इतने ज्यादा ब्रेन वॉश होते जा रहे हैं। हमारा मानना है कि अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो उसके लिए हमारी सरकार है, हम सरकार पे दबाव बनाएंगे। सरकार इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। जब नुपुर शर्मा ने कुछ बयानबाजी दे दिया था इस्लाम के खिलाफ, उनके बुक का जिक्र करते हुए, उस समय क्या हो गया? सारी जो इस्लामिक कंट्रियां थी वो पूरा आक्रामक हो रही थी, भारत के ऊपर बोल रही थी। तो कुछ तो था ना, मतलब धर्म को लेकर तो वो भी एकजुट हुए थे, बोले थे ऐसे हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहा है तो बोल रहे हैं। वहाँ पे पब्लिक नहीं एक्टिव हुई थी, वहाँ पे सरकारें एक्टिव हुई थी, सरकार भी एक्टिव हुई है, मोदी जी भी एक्टिव हुए हैं, योगी जी भी एक्टिव है। मोदी जी काम कर लेंगे, मुझे लगता है कि इतना तो जनता की बोलने की जरूरत नहीं है। जनता को अपने हित, अपने देश की हित की काम करने चाहिए, मेरा मानना है। हमारा देश में और मैं चलती हूँ, आग लगेगी तो इनके घर से आ जाओ, जवाब ले लो बहन जी, जवाब ले लो। अरे बहन जी जवाब तो ले लो, बहन जी जवाब तो ले लो। ऐसा सुनिए, जवाब ले लो बहन जी प्लीज। मैडम के घर में आग लगेगी तो मेरा घर सुरक्षित रहेगा, मेरी पड़ोसी बन के रहेंगी। इनका घर जलेगा तो मेरे घर में शांति रहेगी। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ साथ वो भी हिंदुस्तान है। बिल्कुल, वो भी हिंदुस्तान था। बदला क्या? निजाम बदला, इरादे बदले, नीयत बदली। वहाँ इस्लामिक कानून, इस्लामिक चीजें एक के बाद एक थोपी गई। वही हालत पाकिस्तान में हुई। नतीजा क्या हो निकला? आपने इस्लाम को प्रमोट किया, उसके बाद जिहाद को प्रमोट किया, फिर नहीं जिहाद से पेट भरा तो आतंकवाद को प्रमोट किया। हमारे पिताजी कहते हैं जो तुमको कांटा बोए ताए बोए तो फूल। वो हमको आतंकवाद भेजते रहे, आज खुद आतंकवाद की जड़ में गलने सड़ने को तैयार है पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम देश। अच्छा, मतलब आपके बोलने का मतलब यही हो रहा है कि योगी जी ने बयानबाजी इसी उस पे किया था कि एकजुट हो जाओ, अगर वो एकजुट हो गए तो ये हाल। एक छोटी सी कंट्री साउथ अफ्रीका चले जाइए, माली चले जाइए, साले चला जाइए, वहाँ पे स्थिति वो है जो मुगल काल में हिंदुस्तान की थी। आज की डेट में इस्लाम में कुछ नहीं बदला है, इस्लामिक सोच में कुछ नहीं बदला है। अगर आप माली और साले की स्थिति पढ़ लेंगे तो आज भी वो आते हैं दंदनाते हुए 47 लेके, बुजुर्गों बच्चों को गोली मारते हैं, घर जलाते हैं, भेड़ बकरियां लूट करके ले जाते हैं। ये 47 की ताकत है और उस 47 की गोलियां निकलती हैं इस्लाम के नाम पे। तो इस्लाम में अभी कुछ नहीं बदला है, बहुत कुछ वैसा है का वैसा है जो आपने मुगल पीरियड में देखा था। बस हिंदुस्तान में चूंकि पॉपुलेशन डिफरेंस है, ओपिनियन डिफरेंस है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने तरीके के लोग यहाँ रहते हैं कि हिंदुओं में भी 6000 विचार का और प्रकार के लोग हैं।
तो इस वजह से बुराई नहीं पनप पा रही अच्छा उस स्पीड से, इस उद्देश्य में उन्होंने बोला। उस स्पीड से, जिस स्पीड से पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुस्लिम कंट्री में ये चीज़ें उभर के आ जाती। जी अरब दुनिया की मैडम बात कर रही थी 56 कंट्रियों की। पता है क्या हालत है? तुम जरा सा चोरी करो, हाथ काट देंगे, गर्दन काट देंगे। इतनी ब्रुटल तरीके से सजा देते हैं, तब जाके अपराध रुकता है। जानते हैं, जहाँ जितनी बड़ी बंदूक वहाँ उतना ज़्यादा अपराध है, जहाँ जितनी बढ़िया छोटी लाठी वहाँ उतनी ही शांति है। तो जो दुबई में जरा 47 गन और एक कैदी के पीछे चलती हुई मिलिट्री के 4 व्हीकल देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते किस लेवल का क्राइम और डर है वहाँ के बादशाहों के अंदर, जिसकी वजह से वो सर काट काट करके लोगों की ज़ुबान बंद करते हैं। इराक में क्या हुआ? हिजाब के मामले में ईरान में क्या हुआ? कितने लोगों को जानें गंवानी पड़ी। तो किस ब्रुटल तरीके से लोगों की भावनाओं को वहाँ दबा करके एक शासन, सरकार, एक खलीफा चल रहा है। ये उनसे पूछेंगे तो वो आपको बेटर बताएंगे। क्या नाम है भाई साहब? तरुण गर्ग। तरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ने बयानबाजी किया कि अगर बटोगे तो कटोगे, क्या कहना चाहोगे इस पे आप? क्या हिंदू बट रहे हैं? एकजुट होने की जरूरत है हिंदुओं को? हाँ जी, होने की जरूरत है। लग रहा है बट रहे हैं। कैसे बट रहे हैं? क्यों बट रहे हैं? कौन बांट रहा है? मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है पड़ोसी देशों से, तो वो ठीक होए, तो एकता आए। अभी सब लोग जैसे हिंदू मुसलमान सब अलग अलग हो रखे हैं। शुक्रिया शुक्रिया।